अथ पंचमः प्रपाठकः। यो हा वै ज्येष्ठश्च ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद। ज्येष्ठश्च हा वै श्रेष्ठश्च भवति। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। यो हा वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद। जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ को जानता। ज्येष्ठ माने और श्रेष्ठ माने उत्तम, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम। इसको जो जानता है, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जो जानता है, दोनों का अर्थ एक है अलग है। प्रशस्य प्रातिपदिक से इष्ठन प्रत्यय होता है और प्रशस्य से श्रह से श्रादेश हो जाता है। प्रशस्य को श्रा और इष्ठन श्रेष्ठ बन गया। तो अगला ही सूत्र है ज्येष्ठ। प्रशस्य के स्थान पर ज्यादेश भी हो जाता है तो ज्येष्ठ बन गया। प्रातिपदिक वही है, प्रत्यय भी वही है, केवल आदेश अलग हुआ। तो अर्थ एक ही है, परंतु लोक में भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता। तो भेद क्या है? जो वय की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ बोलते। बड़ा जो बड़ा होता है उसके लिए सबसे बड़े को ज्येष्ठ बोलते। और जो गुणों में सबसे बड़ा है उसको बोलते श्रेष्ठ। है दोनों में बड़ा ही, प्रशस्य, दोनों ही प्रशस्य हैं, परंतु जो अवस्था की दृष्टि से प्रशस्य है वो ज्येष्ठ और गुणों की दृष्टि से जो प्रशस्य है वो श्रेष्ठ। इस रूप में भेद देखा जाता और यही सबसे उन्नति के मार्ग का पहली सीढ़ी है कि ज्येष्ठ क्या है, श्रेष्ठ क्या है, उसको समझ में आ जाए, फिर उसका वो अनुकरण करेगा। कोई किसी का अनुकरण करता है, किसे करता है? ये मेरे से बड़ा है, चाहे वो अवस्था में बड़ा हो, चाहे वो गुणों में बड़ा हो या ज्ञान में बड़ा हो। वो अपने से किसी को उत्तम ज्येष्ठ समझता है तभी जाकर उसको अनुकरण करता। परंतु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का चयन न करके कुछ स्वार्थवश अपने समानशील वाले, चाहे वो सद्गुण हो, सत्शील हो, चाहे दुष्शील हो, वो अपने समानशीलों के साथ मिलकर के चलते, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के पीछे नहीं चलते। प्रायः चयन नहीं करते कि अपने से बड़ा क्या है और श्रेष्ठ कौन है, इसका चयन ही नहीं करते। प्रायः अपने समकक्ष या अपने स्वार्थी चोर के साथ, व्यसनी के साथ, विद्यार्थी के साथ, आचार्य के साथ नहीं। तो यहाँ इसी बात को लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद। जो ज्येष्ठ को जानता है श्रेष्ठ को जानता है। और हर आदमी अपने से उत्तम महान जो पुरुष हैं, ऋषि महर्षि हैं, सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो परमात्मा है, उसको देखें। जो ऋषि महर्षि हैं उनको देखें, जो आदर्श पुरुष हैं उनको देखें, ये वर्तमान में जो अनुकरणीय है उनको देखें। हाँ, ना कि समानशील। उनके साथ, सबके साथ समाज में जो व्यवहार रहना वो तो व्यवहार रखना है, परंतु अनुकरण अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठों का करना। तो इस बात को जो जानता है, ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च यो वेद। ज्येष्ठश्च हा वही श्रेष्ठश्च भव। जो ज्येष्ठ होता है वही श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है वही ज्येष्ठ होता है। जो अवस्था में बड़ा होता है वो श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ होता है। इसका अभिप्राय, जो अवस्था की दृष्टि से बड़ा हो और साथ में गुणों में भी बड़ा हो वो श्रेष्ठ भी हो जाता है। और जो श्रेष्ठ है जरूरी नहीं कि वो अवस्था में बड़ा हो। जो श्रेष्ठ होता है, गुणों में उत्तम होता है, अनुकरणीय होता है, आदर्श होता है, वो अनिवार्य नहीं है वो अवस्था में सबसे बड़ा हो। समझ रहे? तो जो ज्येष्ठ होता है उसको बड़ा भी समझना चाहिए
अपराह्य समझते हैं लोग। जो जिस योग का होता है उस योग के स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए अपने को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो तो प्रयत्न तब कर सकता है जब ज्येष्ठ किस क्या होता है, श्रेष्ठ क्या होता है, इसको जाने, फिर उसके पीछे चलेगा। वो जानता ही नहीं। सोने वाला सोने का अनुकरण करता है, सोने का साथ में देता है। चोरी चोर चोर वाला चोर चोरी करने में सहयोग देता है। तो वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है कौन? आगे बताते हैं, प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राणी ही इस शरीर के अंदर प्राण ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा, इंद्रियों में सबसे पहला उत्पन्न होने वाला और सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सबका अस्तित्व उसी के ऊपर आधारित है। तो अवस्था की दृष्टि से या काल की दृष्टि से प्राण सबसे बड़ा कैसे? जब गर्भ में उसका निर्माण आरंभ होता तो सबसे पहले उसके विकास के लिए प्राण की आवश्यकता है, तो प्राण आ जाता है और उसकी सक्रियता से गर्भ की वृद्धि होती है। इंद्रियां तो बहुत बाद में उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने पर भी सक्रिय नहीं होती, बाहर आने के बाद सक्रिय होती इंद्रियां, जन्म होने के पश्चात। भले उनका निर्माण अंदर हो गया है, जन्म लेने से पहले कुछ कुछ काम करना करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला और सक्रिय रहने वाला कौन है? प्राण। इसलिए वो ही ज्येष्ठ है। और उसके बाद जो उत्पन्न हुए हैं वो उसी के दिन रहेंगे। वो अब प्राण जाते हैं तो इंद्रियां रहती, शरीर के अंदर प्राण चला गया और इंद्रियां काम करती, खाना पीना, सोना, देखना, सुनना, सूंघना आदि, बोलना काम करती, कर नहीं करती, उसी के अधीन। तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो प्राणो वावा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, वही प्राण ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। और कहते हैं, यो हा वै वसिष्ठम वेद वसिष्ठो हा स्वानाम भवति वाग वाव वसिष्ठा। वशिष्ठ एक ऋषि है, परंतु यहाँ उस ऋषि का उल्लेख नहीं है। यहाँ वशिष्ठ तो हर आदमी के अंदर विद्यमान है। कौन? यो हा वै वशिष्ठम वेद, जो वशिष्ठ को जानता है। मतलब वशिष्ठ का अर्थ क्या है? वसा आच्छादने से वशिष्ठ बनता है, माने जो सबको आच्छादित करें अपने गुणों से, अपनी कार्यशैली से, बुद्धि से, सबको आच्छादित करें, प्रभावित करें, वो वशिष्ठ है। और वस निवास है, जिसमें सबका निवास हो, वो वशिष्ठ है। इस प्रकार से वशिष्ठ को जानता है। और वसस्तंभे से भी बन सकता है वशिष्ठ, जो स्थिर है, निश्चल है, वो वशिष्ठ है। वशकांत से भी वशिष्ठ बनता है, जो सबसे ज्यादा तेजस्वी है या कमनीय है, चाहने योग्य है, वो वशिष्ठ कहलाता है। तो जिन धातुओं से, इन धातुओं से वशिष्ठ की सिद्धि हो सकती है, ये आप इसमें घटित हो जाते हैं। तो यो हा वै वशिष्ठम वेद वशिष्ठो हा स्वानाम भवति, वो वशिष्ठ को जानने वाला है, वो स्वाओं में, अपने बंधुओं, भाइयों में, मित्रों में, सब में वो वशिष्ठ हो जाता। वो जो वशिष्ठ के तत्व को जानता वो वशिष्ठ हो जाता। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के तत्व को जानता है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता। और जो वशिष्ठ के तत्व को जानता है वो स्वयं अपने भाई बंधुओं में, ज्ञाति में, वो वशिष्ठ हो जाता है। और इस शरीर के अंदर वशिष्ठ कौन है? वाग वाव वशिष्ठा, वाणी ही वशिष्ठ है, तेजस्वी, प्रकाशक, वशकांतो। कि वाणी नहीं है तो सारा संसार में अंधकार है, प्रकाश ही नहीं है। यदि मनुष्य को वाणी ना दी होती, सारी सृष्टि का निर्माण ही बेकार, किसी काम का नहीं है। कि सृष्टि का निर्माण क्यों? अकबर के लिए। अन्य प्राणियों में तो वो स्थिति है ही, जो ज्ञान को बढ़ाएं और विवेक को बढ़ाएं और जाने और मोक्ष प्राप्त करें, और मनुष्य को भी वाणी नहीं देते तो सृष्टि किस लिए? ये भी पशु जैसा रहता। तो इसलिए वाक वशिष्ठ है और वही आच्छादक है और वही निवास का योग्य है और उसी को
स्थिर, वो रखने योग्य है और वही चंचल करता है। इसलिए वशिष्ठ उसी को कहते हैं। यो हा वै वशिष्ठा प्रतिष्ठाम वेद प्रतिहादिष्ठते अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च लोके चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठा के तत्व को जानता है, प्रतिष्ठित होना सब जानते हैं। प्रतिष्ठित होना तात्पर्य प्रसिद्ध हो जाना। मानव समाज में किसी व्यक्ति से, किसी समाज के अंदर, किसी स्थान विशेष में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति। तो प्रतिष्ठित होना किस आधार पर होता, कैसे होता है, इस तत्व को, इसके स्वरूप को जान लेता है। वो अस्मिन लोके अमुष्मिन लोके, इस लोक में और परलोक में, माने इस जन्म में और परजन्म में भी वो प्रतिष्ठित ही रहता। यो हा वही प्रतिष्ठाम वेद प्रतिहातिष्ठति, वो निश्चित रूप से अस्मिश्च लोके प्रतिहातिष्ठति और अमुष्मिश्च लोके, और परलोक में भी, माने परजन्म में भी वो प्रतिष्ठित रहता है। तो इस शरीर के अंदर प्रतिष्ठित कौन है? चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा। चक्षु को प्रतिष्ठित रखो। सबसे ज्यादा आकर्षणीय पदार्थों में आकर्षित होने वाली इंद्रिय चक्षु ही है। तो इसको प्रतिष्ठित रखो। तो सबसे ज्यादा सतर्क चक्षु को रहना पड़ता है। तो इसलिए ये चक्षु को प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित करो तो व्यक्ति भी प्रतिष्ठित हो जाता। यो हा संपदम वेद समहा अस्मै कामा पद्यन्ते देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम वाव संपद। यो हा वै संपदम वेद, जो संपत्ति को जानता है। कौन जानता संपत्ति? क्या होता संपत्ति? हाँ, धन ऐश्वर्य आदि, इसको संपत्ति बोलते हैं। पर वो संपत्ति है ही नहीं। यो हा संपदम वेद सा हा अस्मै कामाः पद्यन्ते में संपद्यन्ते, जो पहले सम है वो सम उपसर्ग पद्यन्ते के साथ जुड़ जाएगा। यो हा संपदम वेद अस्मै हा निश्चित रूप से, उसको निश्चित रूप से सम कामाः संपद्यन्ते, उसको सब कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। देवाश्च मानुषाश्च, देवता और देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी सब कामनाएं उसकी पूर्ति हो जाती हैं, उसको प्राप्त हो जाती है। जो संपत्ति को जानता है, तो संपत्ति मतलब ज्ञान संपत्ति, जो ज्ञान रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है उसको दैवी संपदाएं और मानुषी संपदाएं, मनुष्य शरीर में है इसलिए मनुष्य संपदाएं सबको प्राप्त कर सकता है। जिन संपदाओं को प्राप्त करने की योग्यता इस शरीर के अंदर है वो सबको प्राप्त कर लेता है। कब? जब उसको पूर्ण ज्ञान हो। और दैवी संपत्तियों को भी वो तब प्राप्त कर सकता है जब उसको अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो, तो वो दैवी संपदाओं को भी प्राप्त कर लेता है। योगी को बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वही दैवी संपत्तियां हैं। वही पैसे से पैसे ऐश्वर्य आदि से नहीं आते। मनुष्य तब बनता है या मनुष्य की संपदा तब प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर ज्ञान विवेक हो, ना कि पैसे से राक्षस बनता हो, वो मनुष्य से असुर बनता, ना कि वो मनुष्य बनता जो पैसे के पीछे दौड़ता। तो और वो खुद के लिए भी जहर है। एक दोहा है, कनक सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खायत बोराय दूजे पावत बोराय। इसका अर्थ क्या है? कनक सौगुनी, कनक माने सोना, और दूसरा कनक है कनक सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक है पैसा, उससे दूसरा कनक 100 गुना अधिक मादकता है, विषैला। तो एक कनक है धतुरा, धतुरा माने एक पौधा, माने जहर, विष। उसके बीज खाना, पत्ते खाना, वो जहर है। तो धतुरे का बीज है, विष है। उसकी अपेक्षा से दूसरा कनक माने सोना चांदी आदि, पैसा आदि, ये 100 गुना ज्यादा जहर है। धतुरा विषैला है, उसको खा के मर जाता है। परंतु उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा विषैला दूसरा कनक है जो कि सोना चांदी आदि है। जगह से कनक 100 गुनी मादकता अधिक है।
क्यों? उसका अगला कारण बता रहे हैं, एक एक खाए तो बोराई। अरे विष को, वो विष तब है धतुरा आदि विष, वो तब मारेगा जब खाओगे। एक एक खाए तो बोराई, तो खाओगे तो मरोगे, नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे। पर पैसा कैसा है, इसको छूते ही खत्म। एक एक खाए तो बोराई, दूजे पावत बोराई, आते ही खत्म, उसको स्पर्श कर पाते ही वो दैवी संपदा सब समाप्त हो जाता, वो असुर बन जाता, असुर की तरफ बढ़ जाता, वो जो पैसे के लालच में पड़ जाता। तो इसलिए यहाँ संपत्ति मतलब वो संपत्ति नहीं, वो तो और नीचे गिराता। तो दैवाश्च मानुषाश्च कामाः संपद्यन्ते। तो इस शरीर के अंदर संपद कौन है? श्रोत्रम वावा संपत्ति, ज्ञान रूपी संपत्ति किस कैसे मिलती है? श्रोत्र से, सुनने से। श्रोत्र ज्ञान रूपी संपत्ति कैसे मिलती है? श्रोत्र इंद्रिय से, इसलिए इसको संपत्ति कह दिया। परंतु इधर से सुन करके इधर से निकाल लेना, ये संपत्ति नहीं है। हम तो सुन लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये संपत्ति नहीं है। वेद पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ये संपत्ति नहीं है। जब उसको सुन करके अंदर धार करके व्यवहार करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तब वो संपत्ति है। समझ में आया सबको? एक एक वाक्य एक बार बता दिया, जीवन भर वैसे वैसे रहना चाहिए। सामान्य रूप से छोटे व्यवहार में देखो, सीधा बैठो, एक बार बोलिए ना, जीवन भर वैसे रहना। कपड़े शुद्ध सफेद रहने चाहिए, व्यवस्थित रहने चाहिए, एक बार बोल दिया ना, जीवन भर वैसे दिखाई देना चाहिए। कमरा साफ सुथरा रहना चाहिए, जीवन भर बस एक बार हुए काम, पता लग गया तो ये तो बिना कहे रहना चाहिए। और एक बार कह दिया तो फिर नहीं कहना था, ऐसा रहना चाहिए। अपना सामान सब व्यवस्थित एक स्थान पर, नियत। जब इन चीजों को वैसे व्यवहार में करोगे तो जो आध्यात्म विषय बनाते हैं उनको भी पकड़ोगे। जब व्यवहार में ही सालों साल सैकड़ों हजारों बार बताना पड़ता, ये कहाँ से बोलना था? कल यही बोला हमारे बातों के सामने। अब जो सामान्य व्यवहार में कपड़े साफ रखो, कमरे में झाड़ू लगाओ, जब इन छोटे व्यवहारिक छोटे विषयों को नहीं पकड़ते, जो शास्त्रीय आध्यात्मिक विषय में बता, वो कहाँ पकड़ेंगे? परलोक में रहते हुए सुनते हैं, वो सुनना संपत्ति नहीं। समझ लिया तो भी संपत्ति नहीं। जब व्यवहार उतारोगे तब संपदा बनती है वो। अब व्यवहार में तब उतार सकते जब कोई नियम एक बार बता दिया, वैसे वैसे पालन करने का स्वभाव जिसका हो जाता है, वो उसको तुरंत पकड़ता है और व्यवहार में लेके आता है, आचरण में लाता है। इसलिए मैं 1-2 वर्ष से कहता रहा हूँ, मैं वातावरण बदल दूंगा। तो वातावरण बदलने का तात्पर्य, एक बार कह दिया, जीवन भर वो वैसा ही आचरण करता, वो उसी को रखा जाएगा। समझ रहे? गुरुकुल प्रारंभ करने से पहले ही एक नियमावली दे दूंगा सबको। अभी मैं उसको किसी को बताया नहीं, प्रारंभ करने से पहले नहीं, यहाँ आंध्र प्रदेश प्रवेश करने से पहले ही मैंने अपने एक नियमावली बनाया। ये उसको लागू करेंगे ना, शायद एक भी नहीं रहेगी, मैं अकेला रहूंगा फिर। मैं तो अकेला का आचार्य ही गुरु है और आचार्य ही शिष्य है। समझ रहे? दे दूंगा सबको, रेपिंग भी करवा के रखा, सब वैसे वैसे अंदर है। शुरुआत मैंने ऐसा किया, जो भी आया थोड़ी दिन देखा, जाओ बोला, देखो जो भी आता है सबको भेज मुरली बने, बिल्कुल चलाओगे नहीं चलाओगे, जो भी आते सब भगाते। मैं कहा मुझे जो छात्र चाहिए उसी को रखूंगा, केवल पढ़ने वालों को नहीं रखूंगा। फिर वहाँ में थोड़ी फिर मैं भी सोचा चलो जो आएगा उसको सुधारते, तो परिणाम कुछ नहीं, शून्य। नियम, सारे नियम को बगल में रख दिया, जो सोचा था चलो प्रयास दूसरे लोग आते करते, तो परिणाम कुछ भी नहीं, कोई बड़ा नहीं था। अब निकाल के दे दूंगा कितना खड़े उतारते हैं, फिर देखता हूँ। मैंने तो कहोगे सबको भगा है। तो एक बार कह दिया, उत्तम तो यह है कि बिना कहे चीजों को पकड़ के व्यवस्थित रहा।
और कहने के बाद तो किसी भी हालत में उसको विपरीत नहीं जाना, दोबारा कहना नहीं पड़ना चाहिए। यज्ञ के समय से 2-3 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले ही आके पहुंचना चाहिए। एक बार कह दिया फिर कभी व्यतिरेक नहीं दिखाना चाहिए, विपरीत नहीं दिखाना चाहिए। दिखाई दिया मतलब है वो योग्य नहीं है, समझ रहे, वो अयोग्य व्यक्ति है विद्या के लिए। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, विद्या के योग्य नहीं है, पकड़ेंगे तो भी वो किसी काम का नहीं है। मैं इस प्रकार के लक्षण को पसंद करता हूं। देखो, चोर का मित्र चोरी तो होता है, शराबी का मित्र शराबी ही होता है, और शत्रु का मित्र है? वो शत्रु नहीं शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है। और मैं इस प्रकार कुछ विशेष स्वभाव का रहता हूं और विशेष प्रकार स्वभाव वालों को ही पसंद करता, और जिनको मैं पसंद नहीं करता, और उनके साथ उनका जो मित्र होगा वो मेरे लिए नापसंद व्यक्ति का मित्र नापसंद ही रहेगा, पसंद नहीं रहता। अब मैं अपना बता दिया, शेष अपना देख लेना, समझ रहे? कौन कौन पसंद है देखना आपने, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अकेला रहूंगा तो भी चिंता नहीं है, और उसके बिना परिणाम कुछ निकल नहीं सकता। 15 वर्ष के बाद तो पहले ही विचार था, निर्णय था, उस प्रकार बनाया, परंतु चलो प्रयास करके, प्रयास तो 15 साल का बहुत बड़ा प्रयोग होता। तो यहाँ बताया श्रोत्रम वावा संपत्ति, श्रोत्र ही संपत्ति है। श्रोत्र की संपत्ति तब है जो सुनी चीज को, विषय को पकड़ता है, फिर कभी नहीं छोड़ता, लपकता। चोर को पैसा मिल जाता है, सोना मिल जाता है, पता ही नहीं लगा कब ले लिए, कब अंदर रख लिए। बहुत सारे लोग सोरे के जेब बनाते अंदर छिपा, और फिर भी वहां से भी मार के जाता, उसको पता ही नहीं लगता। तो जब चोर इस प्रकार का अपनी चीज को, संपत्ति को चुरा के ले जाता है, तो विद्या के जिज्ञासु भी वैसा ही चुरा लेता है। इसको काका चेष्टा बोलते हैं। जो जहां जिसको जहां मिलता है उसको लपक जाता है, फिर एक बार पकड़ लिया ना, फिर जीवन में कभी नहीं उसको छोड़ता। उसको बोलते हैं श्रोत्र संपत्ति। तो श्रोत्रम वावा संपत्ति यो हा वा आयतनम वेद आयतनम हा स्वानाम भवति मनो हा वा आयतनम। यो हा वा आयतनम वेद, जो आयतन को जानता है, यो वा आयतनम वेद आयतनवान भवति। पुष्प में आता यो वा आयतनम वेद, बार बार आता अंत में, आयतनवान। जो आयतन को जानता है वो आयतनवान होता है, वही यहाँ बता रहे। जो प्रतिष्ठा को जानता है वो प्रतिष्ठित होता है, जो ज्येष्ठ को जानता है वो ज्येष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ को जानता है वो श्रेष्ठ होता है। और क्या बताया, जो संपदा को जानता है वो संपन्न हो जाता है, जो नहीं जानता है या जिसको संपन्न समझता है बस वही बनता है। मन में वो स्वभाव है जिसके अंदर जो संकल्प करते हैं वो बना देता है तुमको। मन में जो संकल्प धारण करते मन उसको वो बनाता, और मन में संकल्प नहीं करते वो नहीं, जैसा है वो वैसा बनाता। तो यो हा वा आयतनम वेद, आयतन माने आधार, आश्रय। हमारा आधार क्या है, हमारा आश्रय क्या है, आश्रयनीय क्या है, हमें किसका आश्रय लेना चाहिए, किसका आधार जाना चाहिए, इस बात को जो जानता है। हम सोने का ही आश्रय लेना चाहते हैं, सुना देता मन। हमको जितना मिलता है उतना खा पी कर, ज्यादा परेशान करता तो उतना ही रखता है। हम सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बना देता है। हम सर्वश्रेष्ठ योगी बनाना चाहते हैं, मन संकल्प कर लिया तो वो वैसा बना देता है। तो आश्रय जिसका ले रहे हैं वो उसको बना देता है। मैं राजा बनना चाहता हूँ, मोदी ने संकल्प कर दिया वह बना दिया, तो जो संकल्प करता है मन उसको वैसा बना देता है। तो यो हा वा आयतनम वेद सा आयतनवान भवति।
तो यो हा वा आयतनम वेदा आयतनम हा स्वानाम भवती, वो अपने भाई बंधु आदियों में वो आयतन बन जाता हूँ, मैं सबका आश्रय वो बन जाता, सबका आधार बन जाता। और इस शरीर के अंदर इंद्रियों में कौन? मनो हा वा आयतनम, मन ही आयतन, सबका आधार है, सबका आश्रय है, इसलिए उसको आयतन कह दिया। तो हर एक की अपने अपनी विशेषता बता दिया, कि प्राण को भी बता दिया, वाक को भी बता दिया, चक्षु को बता दिया, श्रोत्र को बता दिया, मन को भी बता दिया। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो अथ हा प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान। तो प्राण ने कहा कि मैं सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ हूँ, अहंकार से बोल दिया। और दूसरे ने कहा दिया है मैं तो संपदा हूँ, मैं तो आयतन हूँ, और मैं तो वशिष्ठ हूँ, कोई प्रतिष्ठा हूँ। ऐसे सब अपने गुण को बखान करने लगे, सबका अपना अपना अहंकार आ गया, सब मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अथहा प्राणाः, सब प्राणों ने कहा, सब प्राण मतलब सब इंद्रियों ने कहा, इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द आता है। जो मुख्य प्राण है वो तो है ही प्राण, और इंद्रियों के भी प्राण, प्राण तो एक वचन में रनिशी ना, तो प्राणाः बहुवचन में है, इसमें इंद्रियां भी इसके अंदर है, क्योंकि इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो प्राण के आधार पर ही होती हैं। जहां गति है, सक्रियता है, वहां प्राण अवश्य है। इंद्रियां सक्रिय हैं तो इसके अंदर प्राण, इंद्रियों के अंदर प्राण है, तभी तो वो सक्रिय है। आंखें देख रही हैं, उसके अंदर प्राण है, वाणी बोल रही है, उसके अंदर प्राण है। तो इसलिए प्राण के आधार पर ही सब इंद्रियां काम कर दी है, इनको इसलिए इनके लिए भी प्राण बोल देते हैं। तो इसका मतलब एक इंद्रिया रूपी प्राण वो गौण प्राण है, और जो केवल मुख्य प्राण है बिना इंद्रियों के, इंद्रिय निद्रावस्था में रहते सब इंद्रियां निश्चेष्ट है ना, तब भी प्राण चल रहा है। सुषुप्ता में पहुंच जाते, वहां मन भी काम नहीं करता, तो वो मन भी जाके सो जाता, मन जाके सो जाता कहीं पर, तभी तो वो सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो वो सक्रिय है नहीं, तो उनके अंदर विद्यमान प्राण तो सो गए। पर जो मुख्य प्राण है जो शरीर को बनाए रखता है, वो मुख्य प्राण। शेष सब मन और सब इंद्रियों में रहने वाला प्राण वो गौण प्राण है। तो सबको मिला करके प्राणाः बहुवचन प्रयोग किया जाता है, दर्शनों में भी उपनिषदों में भी। तो प्राण का मतलब प्राण ही नहीं लेना सब जगह। तो सब प्राणों ने है मेरे अंदर, ये किसी में प्रतिष्ठा है, किसी में संपदा है, किसी में आयतनत्व है, आदि आदि अपने अपनी विशेषता को बखान करते हुए सबका मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, सब जरा करके। एक बड़ा हो तो एक राजा बन जाता, जब सारे बड़े हो जाते तो युद्ध करते एक दूसरे के। अब युद्ध करेंगे, अभी फिर निर्णय के लिए युद्ध शुरू कर दिया कि अहम हा प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदिरे, सब ने मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ कह दिया। तो अहम श्रेयान अस्मि, अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहने का युद्ध कर दिया। अब निर्णय कौन करेगा? किसी इस सब मिलकर किसी बड़े के पास जाएंगे तो वो निर्णय देंगे। तो कहाँ जाएंगे, वो क्या निर्णय देते, कल देखेंगे। हाँ।